हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 चैरो पे। ये है एक पिक अ कार्ड रीडिंग और इस रीडिंग का टॉपिक है योर कैरियर। मुझे बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं कैरियर पे एक डिटेल रीडिंग करूं, तो मैं लेके आ गई हूं आपके लिए कैरियर पे रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके कैरियर के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, साथ में जो भी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ होंगी, जिस भी डायरेक्शन में आपका कैरियर जा रहा होगा, मैं आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैंने एज इट इज़ यहाँ पे 3 ऑप्शंस को रखा हुआ है। ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ ना कि आप 2-3 बार गहरी सांस ले लीजिए आंखें बंद करके, क्योंकि क्या हो रहा है ना, इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है, इतनी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही होती हैं ना कि हम अपने माइंड को पीस देना भूल जाते हैं। जस्ट आंखें बंद करिए और गहरी सांस लीजिए, अपने माइंड को पीस दीजिए एंड उसके बाद इंट्यूटिवली जो भी इन तीनों ऑप्शंस में से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसे चूज़ कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। यहाँ पे है ये ऑप्शन 1, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये है ऑप्शन 2, एस ऑफ कप्स। एंड ये है ऑप्शन 3, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी चूज़ कर सकते हो। मैं बस अब पाइल 1 के साथ अपनी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो हम देख लेते हैं आपकी रीडिंग, आपके करियर के लिए क्या एडवाइस है। द फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ swords, King of Wands, 8 of Swords, 6 of Swords। तो काफ़ी यहाँ पे Swords की एनर्जीज हैं। मेंटल इंटेलेक्ट, एक मेंटल वॉर होता है ना, वो सिचुएशन चल रही है आपकी। ओके, ये पाइल जिन भी लोगों ने सेलेक्ट करी है, हो सकता है वो लोग अपने होम टाउन से ना दूर जाके अपने करियर में आगे बढ़ रहे हों। ये सब चीज़ें पास्ट की हैं, मतलब आप लोग पहले ही अपने होम टाउन को छोड़ चुके हो कहीं और अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए। और इवन अगर आप स्टूडेंट्स भी हो ना, तो भी आप अपनी स्टडी के लिए हो सकता है कहीं दूर जाके आपके घर से वो स्टडी कर रहे हो, वो जॉब कर रहे हो, या फिर जो भी चीज़ आप कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं देख रही हूँ कि स्टार्टिंग में तो काफ़ी चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली ही चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे, लोग आपकी सक्सेस देख रहे थे। बट कुछ ऐसा हुआ कि अभी की जो सिचुएशन है ना, एक पॉज आ गया है आपकी लाइफ में, आपके करियर में चीज़ें आगे मूव नहीं कर रही हैं। और ये चीज़ें ना आपको एंजाइटीज़ दे रही हैं। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम फ्रस्ट्रेट हो रखे होंगे कि चीज़ें आगे मूव क्यों नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ रही हैं, मैंने इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया है, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। तो एक मुझे ऐसा लग रहा है, देखो कभी कभी वक्त सही नहीं होता है, तो आपके लिए मुझे यही लग रहा है कि आपका अभी आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है इसमें थोड़ा वक्त सही नहीं है। तो ना जैसे आप इस कार्ड में देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस साइड है बहुत ज़्यादा एक तूफान सा मचा पड़ा है, लहरें हैं, बट इस साइड का जो पानी है ना वो शांत है। तो थोड़ा शांत होने का वेट करिए, चीज़ें आपकी लाइफ में सही हो जाएंगी। एक जो आपके लिए गाइडेंस है वो ये है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे जो मेन वर्क कर रहा है वो कर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। जैसे यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड है ना, तो इस लेडी ने क्या है, इसकी लाइफ में, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सब कुछ सही है, बट इसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, इसने अपने हाथ ये खोल सकती है पर नहीं खोल रही है। कुछ ऐसी सी सिचुएशन हो सकती है कि आपके साथ हो, आपके हाथ में चीज़ों को चेंज करना हो, बट आप क्या कर रहे हो, आप सॉल्यूशन से ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो। आपके लिए ये एडवाइस दूंगी कि सॉल्यूशन, अब प्रॉब्लम्स तो हैं, आप उनको तो नहीं ख़त्म कर सकते हो ना, आप उनसे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, तो आप उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढो। एक और यहाँ पे जो कार्ड है बीच में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन जो है ना, बहुत, मैं कहूँ बहुत तेज होता है। जैसे इसका जो फोकस होता है ना सारा इसके करियर पर ही होता है।
एक ऐसा पर्सन मैनिपुलेटिंग, जैसे मैजिशियन वाले कार्ड की एनर्जी है ना यहाँ पे। जैसे मैजिशियन होता है कि उसे पता है कि दूसरों से उसको अपनी बात कैसे मनवानी है, तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे वो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। पर साथ में जो आपके लिए गाइडेंस है वो ये है ना कि आपकी लाइफ में चल तो सब कुछ सही रहा है, बट स्टिल कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं ना जो आपको डिमोटिवेट कर देते हो आपके काम के लिए। हो सकता है ये जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका कैरियर है ना, ये जब आपने स्टार्ट करा हो तो बहुत सारे लोगों ने आपको अपोज करा हो, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा हो आपसे कि ये तो करेगा ही नहीं वर्क, तुम इसमें क्यों जा रहे हो। और अब क्या हो रहा है, तो स्टार्टिंग में उनके लोगों के मुंह बंद हो गए जब आपको सक्सेस मिल रही थी, और अब फिर से वो लोग क्या कर रहे हैं, हमने तो पहले ही कहा था आपसे ये मत करो, फिर भी आपने कर लिया। तो ये मुझे सिचुएशन दिख रही है, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। देखो, जो चीज़ें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट करोगे ना इस टाइम, वो आपके सामने प्रेजेंट होगा। देखो, वक्त है ना, सबका अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है। आपके लिए आई एम श्योर अच्छा वक्त आएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। ये एक ऐसा कहते हैं ना, सब्र की परीक्षा हो रही है आपकी, तो वही है। साथ में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी नेगेटिविटी है ना, मुझे पता है, देखो ये ना थोड़ी एक वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है कि चीज़ें तो नेगेटिव हो रही हैं, अब हम उनमें पॉजिटिव कैसे सोचें, है ना, यही तो क्वेश्चन आता है। बट यही तो गेम है कि आपके साथ चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, बट आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको देखो, एक दिन आपका माइंड अपोज करेगा, दूसरे दिन करेगा, तीसरे दिन करेगा, फिर क्या होने लगेगा ना, आपके माइंड में धीरे धीरे एक पीस क्रिएट होने लगेगी, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उन पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अलाइन हो जाएगा, और फिर चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। और मैं साथ में आपके लिए और भी कार्ड्स हैं वो देखती हूँ। सेकेंड कार्ड भी है एंजाइटी। देखो, मैं एंजाइटीज़ की बात ही कर रही थी। नेक्स्ट वी हैव द सन। किस बात की टेंशन है, सब सही हो जाएगा। डोर टू वैल्यू, बिल्कुल आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, वो कहीं नहीं जा रहा है। विक्ट्री, देखो कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं हमें कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। तो ये सारी जो भी चीज़ हो रही है ना आपके साथ, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रही हैं। देखो, आप लोग ऐसे होंगे ना जिन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा होगा, इन द सेंस कि आप लोग को हार देखना ना, डिफीट देखना बिल्कुल पसंद ही नहीं होगा। आप लोग को ये चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो 100% कर रहा हूँ, तो उसके रिजल्ट भी मुझे 100% मिलने चाहिए। तो एक ना आपका टेस्ट वाली सिचुएशन चल रही है कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है कि अच्छा ठीक है, चलो अब तुम्हारे अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं चल रही है ना, तो तुम कैसे खुद को संभालते हो, ये वाला आपका है। तो यहाँ पे फर्स्ट तो है एंजाइटीज़, इन एंजाइटीज़ से बाहर निकलो। देखो, तूफान है ना वो आपके घर के बाहर आया हुआ है, आप घर में सेफ हो, टेंशन नहीं लो, सब सही हो जाएगा। इन एंजाइटीज़ में रह के किसी का भला होता है क्या? आपके रोने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी? आपके सोचने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं होंगी। जैसे सन है ना, तो क्लैरिटी मिलेगी। देखो, प्रॉब्लम है ना, उसका सल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और जैसे सन है, सन को बस चमकने से कोई रोक नहीं सकता। रात के बाद ना सुबह जब दिन निकलता है तो सन को आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही आपकी सक्सेस जो है ना, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बार बार कह रही हूँ, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। यहाँ पे डोर टू वैल्यू कार्ड है, तो मैं क्या कहूँ, बस आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। चाहे आपकी हो सकता है आपको वर्ल्ड ट्रैवल पे जाना हो, आपको जो भी आपको लग्जरी कार्स वगैरह लेनी हो, आपको आपके घर में इंटीरियर करवाना हो, आपकी सारी विशेस पूरे होते हुए देख रही हूँ मैं। एक जो यूनिवर्स आपको यहाँ पे सब्र का पाठ पढ़ा रहा है ना, उसको थोड़ा समझो, यूनिवर्स की ट्रिक को थोड़ा समझो। देखो, यूनिवर्स ना हमें ऐसे ही चीज़ों को सिखाता है। हमें कोई पहले से प्री नोटिस नहीं मिलता है, प्री शेड्यूल नहीं मिलता है कि तुम्हारा इस डेट को ये एग्ज़ाम होना है। तुम्हें खुद चीज़ों को, हमें खुद अपने इंटेलेक्ट से ना उनको समझना पड़ता है। थोड़ा समझो। विक्ट्री, तो अल्टीमेट विक्ट्री तो यहाँ पे है ही है, क्योंकि यहाँ पे द सन है, यहाँ विक्ट्री है, तो जीत तो पक्की है ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक जैसे ये आपको लेडी दिख रही है, इसने आंखें बंद करके ना कैसे पीस क्रिएट कर रही है। तो मैंने इंट्रो में भी ये बात बोली थी कि आप लोग गहरी सांस लो, क्योंकि अपने माइंड को पीस देने के लिए ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो। देखो, अब मेडिटेशन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो, वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन के बाद ना पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। अगर आपको नहीं पता है कि अफर्मेशंस कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, तो आप एक काम करिएगा, यूट्यूब पर सर्च कर
लीजिएगा। डेली अफर्मेशन या फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस, तो आपको ना कई सारी उसमें वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, तो आपको जो भी अफर्मेशंस अच्छी लगे ना आप उनको देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आपको अगर मेडिटेशन आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो जस्ट क्या करिए, 2 मिनट रात को सोने से पहले ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या, इनहेल करिए फिर एक्सहेल करिए, यानी कि आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है बिल्कुल, कि आपके अंदर ना एकदम ऑक्सीजन पहुँच जाए। थोड़ा माइंड को पीस देनी है। जब आपके माइंड को पीस मिलेगी ना, तो इन सिचुएशन से आप निकलने के बेस्ट पॉसिबल वे क्या है उनको ढूंढ पाओगे। और मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं। नेक्स्ट वी, देखो मैं इतनी देर से आपसे क्या कह रही हूँ, पॉजिटिव अफर्मेशन और यहाँ पे अफर्मेशन आ गया। ऐसे ना मोहर लग रही है ये बिल्कुल कि आपको यही करना है, यही सॉल्यूशन है आपके लिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखते हो नहीं देखते मुझे नहीं पता, बट आपको ना यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऐसे हो कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करोगे ना, उसको करना सीखोगे, तो आप बहुत जल्दी अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे। आई एम डैम श्योर, क्योंकि आप लोग की विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किए हैं ना, जैसे एक बार कुछ करने का ठान लिया तो वो करके ही रहना है। थोड़ा ना चीज़ों को लेट गो करना सीखो। एक जो मैसेज मिला है, फर्स्ट है पॉजिटिव अफर्मेशन, सेकंड है रिकंसीडर। तो देखो फिर से रिकंसीडर मुझे यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है कि आपने देखो जब आपने कुछ भी चीज़ स्टार्ट करी होगी तो उससे पहले आपने कुछ प्लान्स बनाए होंगे, आपने कुछ अपना शेड्यूल बनाया होगा, डेटा कलेक्ट करा होगा। तो एक बार अगर चीज़ें वैसे वर्क नहीं कर रही हैं ना, तो आपको चेंजेस की ज़रूरत है। दोबारा से सारे पॉइंट्स को रखिए और डिस्कस करिए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं ना, वो अपने बलबूते पे लेने हैं, किसी और के भरोसे होके नहीं लेने। क्योंकि यहाँ पे ये सारे पर्सन्स हैं ना, ये अकेले ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। देखो आप दूसरों की ढाल बन सकते हो कि आप दूसरों को एडवाइस कर दो, ये मैं देख रही हूँ, बट आपको जो एडवाइस लेनी है ना अपने लिए, वो आपको खुद से ही लेनी है। और मैं 2 मैसेज और मैंने लिए हैं गॉडेस गाइडेंस ऑरिकल से। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड वी हैव इज ट्रू लव। द रोमांटिक स्ट्रिंग इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। तो देखो हो सकता है ना इन रास्तों पे चलते चलते आपको आपका ट्रू लव भी मिल जाए। देखो यहाँ पे 2 बातें हैं। एक तो फर्स्ट की ये कि ये जो फेज़ है ना आपकी लाइफ का, उसमें जो आपके लव्ड वन हो, जो आपके पार्टनर हो सकता है उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा कंसोल कर सकें, वो आपको ना शांति मिल सके उनसे। एक जैसे पनाह मिलती है ना जब हमारा मुश्किल वक्त चल रहा होता है, तो वो आपको सपोर्ट कर सकें। और अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टनर जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके लिए बेस्ट है, या फिर आपने कभी उन्हें ऐसा सोचा हो कि ये पार्टनर मुझे चाहिए, वो आपको मिल सके। ठीक है, वैसे तो आप लोग के लिए ना आपका काम ही आपका ट्रू लव है, ये कहूँगी मैं। अभी तक आप लोग को यही होगा कि हमारा भाई सारी पूजा धर्म सब कुछ हमारा काम ही है। सेकंड कार्ड है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। ओके, इस रीडिंग के आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर पता है क्या है? ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे देखो ये कैटरपिलर से जब बटरफ्लाई बनती है ना, तो कैटरपिलर क्या होता है, उसके बाद बटरफ्लाई जब वो बन जाती है तब उसके कैसे विंग्स आते हैं। तो ये जो मुश्किल वक्त है ना आपका, इसमें क्या है, आप खुद को निखारना सीख जाओगे। जब ये वक्त जाएगा ना, आप एक दूसरी पर्सनैलिटी बन के उभरोगे। तो देखो चेंज ना हमेशा ईजी तो नहीं होते हैं, बहुत टफ होते हैं, बट हमें ना एक क्लास से दूसरी क्लास में जब हम जाते हैं तो हमें बीच में एग्ज़ाम्स देने ही पड़ते हैं। वही फेज़ आपका चल रहा है कि इस टाइम एक आपका टेस्ट एग्ज़ाम वाला पीरियड चल रहा है जो यूनिवर्स ले रहा है। और जब आप इस फेज़ से दूसरे फेज़ में एंटर करोगे ना, एक कम्प्लीटली नई पर्सनैलिटी बन जाओगे। बहुत सारे लेसन सीख चुके होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। एक जैसे इम्पैक्ट पड़ेगा ना लोगों पे, आप खुद सोचोगे कि मैं कैसे बदल गई, मैं कैसे बदल गया। जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही हैं, सो काफ़ी मोटिवेटिंग एनर्जीज़ हैं। खुद को मोटिवेट करके रखिए। ज़्यादा टेंशन लेने से, सोचने से, एंजाइटीज़ में रहने से किसी का भला नहीं हुआ है, ना होगा, आपका भी नहीं होगा।
ठीक है। तो बेटर है अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो, शांति दो, मेडिटेशन हो सके तो करो, नहीं तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो अपनी। जैसे आप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो अपनी सांसों पर ध्यान दो। ओके, सो दिस वाज इट फॉर दिस रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने एस ऑफ कप्स को चूज़ किया था तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग आपके कैरियर के लिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज किंग ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक अथॉरिटी वाली पोजीशन कि आप लोगों ने पास में कुछ ना कुछ तो आपने स्टार्ट करा था अपने बलबूते पे खुद से, एंड ये जो टाइम पीरियड चल रहा है अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो जो भी चीज़ आपने स्टार्ट करी थी वो चीज़ सक्सेस नहीं हुई, और हो सकता है आपको कुछ लोगों से धोखा भी मिला हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करा हो और अब वो ऐसा हो रहा हो कि ख़त्म हो रहा हो, तो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा मैं पेन वाली सिचुएशन देख रही हूँ। एक ऐसा पीरियड जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो, बहुत ज़्यादा जैसे थक हार चुके हो कि अब कुछ नहीं होगा, चीज़ें आगे वर्क नहीं करेंगी, आपका सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि आप 2 साइड से पेन में हो। एक तो हो सकता है कि आपके कुछ करीबी लोगों ने आपको धोखा दिया हो, तो एक तो विश्वास टूटने का, और दूसरा जो आपका सपना था वो टूटने का। बहुत परेशान हो आप लोग, देख रही हूँ मैं आपकी कार्ड से। बट आपके लिए यहाँ पे जो एडवाइस है ना वो ये है कि देखो, जो हो गया वो हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको बदल नहीं सकते। जो भी चीज़ हुई है ना उसमें कुछ ऐसे लेसन्स थे जो आपको मिलना ज़रूरी थे। हो सकता है ना कि आपने जो भी बिज़नेस स्टार्ट करा हो वो आपके लिए हो ही नहीं, आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ और अच्छा प्लान करके रखा हो, कुछ और अच्छा सोच के रखा हो, बट आप बस जस्ट उतने में ही वर्क कर रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे प्लान से ज़्यादा बेटर ना यूनिवर्स के प्लान होते हैं। ये जो टाइम है ये है एक नई जर्नी शुरू करने का। जैसे यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स में ये एक बच्चा है, ये अपनी नई जर्नी शुरू कर रहा है, तो आपको अपना जो सारा फोकस है ना इस टाइम अपने ऊपर लाने की ज़रूरत है। अपनी जो स्किल्स है ना उन पे वर्क करने की ज़रूरत है, और आप चाहो तो थोड़ा इधर उधर आ जा सकते, जैसे कि एक्सप्लोर करना चीज़ों को, घूम कर नई नई जगह देख कर कि और क्या बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं और क्या बेटर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये टाइम आपको कह रहा है अपने स्किल्स पे वर्क करो। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि कोई ऐसा काम हो सकता है जो आप बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, आप कुछ क्रिएटिव, तो उस पे वर्क करने का टाइम है ये। तो हो सकता है कि आगे जाके ना ये जो आपका पैशन था, आपकी हॉबी थी, जिस पे आप बचपन से काम करते आ रहे थे अपनी नादानी में, वही आगे जाके आपका एक प्रोफेशन सेट हो जाए। और यहाँ पे आपको इस टाइम अपनी हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना एक बार खुद को बैठ के हील कर लीजिए। जो हो गया है, आपको रोने से, दुखी होने से कुछ नहीं मिलेगा वापस। जो लोगों को जो करना था उन्होंने कर दिया, उनके कर्मा का फल उनको ईश्वर देंगे, उन पे विश्वास रखो। आपने कुछ गलत नहीं करा है ना, तो इन एनर्जी से बाहर निकलो। देखो यही है लाइफ, किसी की भी लाइफ ईजी नहीं होती है। आप किसी से पूछोगे ना कि क्या तुम्हारी लाइफ एकदम सिंपल थी, क्या तुमने कभी तकलीफ़ें नहीं देखी, तो कोई आपको ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा। बुरा वक्त आता है पर चला जाता है, फिर अच्छा वक्त भी आ जाता है। तो चीज़ें ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस होता है जो थ्रू आउट दी लाइफ चलता ही रहता है। दूसरा यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनकी मदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, और उनको जो हीलिंग चाहिए वो उनकी मदर की साइड से मिल सकती हैं। जैसे कि माँ की गोद में अपना सर रख के सो जाने से बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है ना, हमें बहुत ज़्यादा पीस मिलती है। तो थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करिए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है ना, तो मुझे ये यही कह रहे हैं कि आपको आपकी माँ की साइड से, या फिर देखो कुछ लोगों के लिए ऐसी लेडी हो सकती है उनकी लाइफ में जिन्हें वो बहुत ज़्यादा मानते हों, जिन्हें वो माँ का दर्जा देते हों, तो थोड़ा उनके साथ समय बिताइए और आपको बिल्कुल वहाँ से हीलिंग मिलेगी। और एक और चीज़ जो यहाँ पे है कि अपने इमोशंस पे वर्क करिए। ये जो टाइम है ना आपका, ये है कि आप अपने इमोशंस को
थोड़ा सा साइड रख दें और अपने इंटेलेक्ट के बेस पे डिसीजंस लें आगे, ठीक है। और ओवर इमोशनल आपको किसी भी चीज़ में नहीं होना है। देखो मैं जानती हूँ तकलीफ़ होती है जब आपका सपना टूटे या फिर कुछ टूटे, बट अब आप नहीं कर सकते हो ना उसमें कुछ, तो आगे बढ़ो चीज़ों से, यही आपको एडवाइस करूँगी। साथ में नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस। तो देखो आप लोग अपनी हीलिंग के लिए ना किसी स्पेशलिस्ट से भी मिल सकते हो, लाइक रेकी हीलर्स। मुझे रेकी सबसे पहले वर्ड आया कि आप रेकी एनर्जीज़ का देखो आप अगर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे रेकी हीलर्स, तो आप रेकी की हेल्प ले सकते हो। कुछ लोग अपनी साउंड हीलिंग करवा सकते हैं या किसी न किसी हीलर से वो कांटेक्ट कर सकते हैं जहाँ से उन्हें हीलिंग मिले। कुछ ना कुछ अपनी हीलिंग के लिए करिए सो दैट आपके अंदर जो वुंड्स हैं ना आप उनको कवर अप कर सकें। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ डोर टू स्पिरिट। तो आपको इस टाइम पे ज़रूरत है कि आप जिन भी ईश्वर को मानते हो, जिन भी भगवान को मानते हो, एक बार उनकी शरण में चले जाओ, है ना। उनसे बोलो कि ये जो रास्ते आपने बंद कर दिए हैं अब वो आपके लिए दूसरे नए रास्ते खोल दें, दूसरे नए दरवाजे खोल दें। और मैं देख रही हूँ कि भगवान आपकी सुन रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी ये चीज़ें ना नहीं सुनी जा रही हैं, यूनिवर्स नहीं सुन रहा है, बिल्कुल सुनेंगे आपकी। थोड़ा सब्र रखो, इस वक्त को गुजर जाने दो, फिर सब सही हो जाएगा। और ये मुश्किल वक्त जो आपकी लाइफ में आया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये सिखाने के लिए आया है। जैसे कि होता क्या है ना कि हम भगवान जी को भूल जाते हैं। भूल कैसे जाते हैं? हम बिज़ी हो जाते हैं, हम अपने हम ऑफिस जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, तो भगवान जी के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में शायद इसलिए भी हुई हैं ताकि आप थोड़े आध्यात्मिक हो सकें, थोड़ी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। देखो अल्टीमेट हम इस ज़िंदगी में अगर आए हैं, हम इस अर्थ पे अगर आए हैं ना, तो हमारा क्या पर्पस है, हम क्यों आए हैं यहाँ। तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट कार्ड वी हैव एप्रिशिएशन। तो देखो ये कार्ड मुझे यहाँ ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में ना आप छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखो, अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की एक फीलिंग लेके आओ। देखो बहुत मुश्किल होगा कि आपको यही लग रहा होगा कि मेरा तो इतना बड़ा लॉस हो गया है, मैं ग्रेटिट्यूड की फीलिंग कहाँ से लेके आऊँ। तो देखो अगर आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करनी है ना, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो है ग्रेटिट्यूड होना सीख जाओ, ग्रेटिट्यूड फील करना सीख जाओ चीज़ों के लिए। अगर आपके पास आपके पर्स में अगर 100 रुपये भी हैं ना, तो उनके लिए थैंक यू बोल दो कि एटलीस्ट मेरे पास ये तो हैं। आप खाना खा रहे हो उसके लिए थैंक यू बोलो, आप सुबह उठ रहे हो आपको फ्रेश एयर मिल रही है उसके लिए थैंक यू बोलो। जो भी कुछ है आपके पास उसको उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। देखो एकदम से नहीं होगा कि आपने एक दिन बोल दिया फिर दूसरे दिन बैठ के कहो मेरी लाइफ में तो आई नहीं है चेंजेस। आएंगे, थोड़ा सब्र रखो। आपके जो पहले माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है ना नेगेटिव, उसको फिर से पॉजिटिव होने में थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट एंड एट लास्ट वी हैव कार्नुकोपिया। जैसे मिल्क एंड हनी वाली एनर्जी, सारे खजाने भर जाएंगे आपके। क्यों टेंशन लेते हो? ये जो लॉस हुआ है ना, ये जो आपने खोया है, इससे बहुत कुछ अच्छा मिलना है आपको। ये प्रूफ है उसका कार्नुकोपिया। सारे खजाने भर जाएंगे। जैसे किसी के घर में अन्न है ना, यहाँ पे फ्रूट्स दिख रहे हैं इतने सारे, तो सारे उनका पूरा बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। जैसे जो कुछ आपने खोया है ना, उससे आपको बिल्कुल डबल ट्रिपल और पता नहीं कितना गुना होके आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपने जो खोया है ना, आप उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हो। तो टेंशन नहीं लेने का, बस खुश रहना है आपको और आगे बढ़ते जाओ। हीलिंग पे वर्क करो। ये रीडिंग देख रहे हो, इन चीज़ों पे वर्क करो। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद जाके भूल जाओ और फिर से उन्हीं एनर्जीज़ में आ जाओ। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड भी है प्रॉस्पेरिटी। देखो फिर से, द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। वाह, कितना अच्छा है ना, जैसे कुछ मैजिक क्रिएट कर रहा हो यूनिवर्स। देखो आप रो रहे हो, बट पता है हो क्या रहा है, जो एंजल्स हैं, जो यूनिवर्स है ना, वो हंस रहे हैं कि देखो मैं तो इन्हें और अच्छा देना चाह रहा हूँ, और ये है कि अपनी उन्हीं एनर्जीज में रोए जा रहा है। बहुत प्लानिंग चल रही है बिहाइंड द सीन, जो आपको नहीं पता है अभी। कुछ और अच्छा होना है, कुछ और मैजिकल्स होना, जैसे सितारों में आपकी कहानी लिखी जा रही हो। बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल, जैसे कि मैं कह रही हूँ ना, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
अब बस इस रीडिंग को देख रहे हो ना, अपने अंदर एक तसल्ली ले आओ कि सब अच्छा हो जाएगा। अपने मन को थोड़ा शांत कर लो और चीज़ों को बी ओपन टू रिसीविंग। देखो अभी जो कुछ हो गया, अगर यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, अगर कुछ लोग भी आपकी हेल्प करने के लिए आगे आना चाह रहे हैं ना, तो ओपन रहिए। अगर आपको किन्हीं लोगों से आपको धोखा मिल गया है ना, तो ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में भी आपको सारे ही लोग धोखा देंगे, ऐसा नहीं है। ओपन रहिए, क्योंकि हो सकता है ना इतने अच्छे आइडियाज़ आपके पास नहीं हो, कुछ और लोग आपको और अच्छे आइडियाज़ दे दें। तो रिसीविंग के लिए ओपन रहिए, बिल्कुल मैजिकल होगा। मुझे ऐसी वाइब सी आ रही है कि कुछ मैजिकल सा, कुछ एकदम सडन आपकी लाइफ में होगा, वो आपको बहुत खुशी देगा। नेक्स्ट वी हैव सॉर्सरस। यू आर ए मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। देखो कितने अच्छे कार्ड हैं ना, कि आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न की एनर्जी आप जानते ही होंगे यूनिकॉर्न के बारे में कि कितने ब्लेस्ड होते हैं ये, और मैजिकल ही सुनाई दे रहा है मुझे, ये वर्ड बार बार आ रहा है, जिससे कुछ मैजिकल होने वाला है आपकी लाइफ में। थोड़ा तसल्ली रखनी है। और अब आपको क्या करना है ना, देखो आपकी लाइफ में जो भी आपके गोल्स हैं ना, चाहे तो उन्हें जैसे एज ए स्क्रिप्ट लिख लीजिए कहीं पे, एक क्लियर इंटेंशन बना लीजिए कि आपको लाइफ से चाहिए क्या क्या है, सो दैट ना वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकें। आप लोग बहुत अच्छे पर्सन हो, दिल के बहुत अच्छे हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस यही कहूँगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये जो सिचुएशन है इम्प्रूव हो जाएगी। इतनी देर से मैं वैसे यही कहती आ रही हूँ, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, बट आप लोगों ना समझ नहीं रहे हो। अब भी ऐसा होगा ना कि आप लोग बिलीव नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग तो इतने ज़्यादा नेगेटिविटी में घुस चुके हो कि कुछ अच्छा नहीं होगा। मेरे पास कमेंट्स वगैरह भी आते हैं, ऐसे ही आते हैं कि हमें कुछ उम्मीद नहीं है, ऐसे ही मैसेज आते हैं। तो खुश हो जाओ, थोड़ा अपने अंदर एंथुजियाज्म को लेके आओ, ठीक है। एंड नेक्स्ट बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। ये सब आपको बार बार एक स्टैंप लग रही है, बार बार आपको यूनिवर्स छीक के कह रहा है कि बेटा संभल जा, खुश रहे, सब कुछ अच्छा होगा। फेथ रखो यूनिवर्स पे, मैं ये कहूँगी, इस प्रोसेस पे फेथ रखो। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ओके, सो बहुत अच्छी रीडिंग थी ये। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी, खुश रहना, हंसना सीखो, ठीक है। और जो आपने खोया है उससे बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, बस। सो दिस वॉज इट फॉर दिस रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को अब तो लाइक करके जाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोगों ने एस ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया था तो देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस, डेथ। ओके, स्टार्टिंग विद मेजर अरकाना। कुछ मेजर चल रहा है आपकी लाइफ में, जैसे ना आपकी किस्मत का फैसला होना हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी ऐसे हैं जो कुछ आपके अपने ही लोगों से, आपके करीबी दोस्त हो सकते हैं, आपके अपने परिवार वाले हो सकते हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल डिसीज़न, एक जैसे ना न्याय चाहते हो आप लोग कि आपको जजमेंट मिले, जैसे आप जजमेंट की गुहार लगा रहे हो कि मुझे मिलेगा कि मुझे नहीं मिलेगा। आप भगवान जी को भी कह रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो इसलिए कि आपको जस्टिस मिल जाए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया घूमेगा, भाग्य का पहिया घूमेगा, आपसे ये कहूँगी। तो मैं अब बताती हूँ आपको डिटेल में क्या है। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ किया हो, कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे हों, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों, कुछ जैसे कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह से रिलेटेड कि ये वाली चीज़ मेरे अंडर आएगी, मेरे ओवर आएगी, मैं इसे डिज़र्व बेटर करता हूँ। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आप लोग की लाइफ में, या फिर से आप जैसे कि आप चाहते हो कि आप अगर स्टूडेंट्स हो और आप चाहते हो कि आप इस फील्ड में स्टडी करो क्योंकि आपको लगता है वहाँ आपका भाग्य आपको ले जा रहा है, बट आपके घर वाले कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें यहाँ करनी है स्टडी। तो कुछ ना मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ऐसे नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी ना डेस्टिनी का डिसाइड हो, इस टाइम पे जो आपका पीरियड चल रहा है जैसे आपकी डेस्टिनी डिसाइड होनी हो कि अब जो डिसीज़न लेंगे आप या फिर अब जो होगा उसके बेसिस पे आपकी आगे की लाइफ डिपेंड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 मेजर अरकाना है।
तो बहुत मेजर चल रही है। इस टाइम के लिए जो आपकी एडवाइस है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट से बचें, दूसरों से लड़ाई झगड़े से बचें, आर्ग्यूमेंट से बचें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो हमारे अंदर जो एनर्जीज़ है ना, अब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम उन्हें कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आर्ग्यूमेंट्स आपको नहीं करने हैं, जो जैसे कर रहा है करने दो, आपको गुस्सा भी नहीं करना है, क्योंकि आपके जस्टिस मिला है। देखो जस्टिस का मतलब होता है जो आप डिज़र्व करोगे वो आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल आपके फेवर में सारी चीज़ें हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, बट आप जो डिज़र्व करते हो ना वो आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो मुझे यहाँ पे भाग्य भाग्य डेस्टिनी डेस्टिनी मुझे बार बार सुनाई दे रहा है ये वर्ड। तो फिक्र मत करो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, जो अच्छा होगा ना, जो बेस्ट होगा आपके लिए वो होगा। अभी आपको क्या ज़रूरत है, सरेंडर करने की। सरेंडर किसको करना है, यूनिवर्स को करना है, जिनको भी आप मानते हो ना उनको करना है। क्योंकि चीज़ें ख़त्म होंगी आपकी लाइफ में, कुछ और नई चीज़ें शुरू भी होंगी। ये टाइम पीरियड आपके लिए इजी नहीं रहेगा, पहले ही बता दूँ। बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और आपको बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी अपने अंदर, बहुत जैसे कि साहस रख के बैठते हैं ना, जहाँ पे स्ट्रेंथ में वो लेडी होती है, जैसे कि जो उस लॉयन को भी काबू में कर रही होती है। तो कुछ उतने काइंड ऑफ आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, खुद को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ और कि यहाँ पे आपको अभी जो काम करना है वो इमोशंस में बह के तो नहीं करना है। आपको जो डिसीज़न लेने हैं वो लेने हैं अपने इंटेलेक्ट से, अपने माइंड से और अपने इमोशन से दूरी रहिए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एक क्लियर कन्वर्सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर आप किसी से कोई डील करने जा रहे हो, किसी के साथ कुछ भी आप कुछ भी अगर आप साइन कर रहे हो, या कुछ लोगों से आपको दिक्कत चल रही है, आपके मन नहीं मिल रहे हैं, तो उन लोगों से एक क्लियर कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ आपको अपने रिश्तों को तो साइड में रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर आप जो भी बातें करेंगे ना वो प्रैक्टिकल के बेस पे करेंगे, प्रैक्टिकलिटी से करेंगे। क्योंकि अब आपके हाथ में डिपेंड कर रहा है कि जो भी चीज़ें देखो हो चुकी हैं ना, या फिर जो होने वाली हैं, आपकी कन्वर्सेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि आपको आगे जाके ना क्या मिलेगा। टाइम पीरियड काफ़ी मुश्किल भरा रहने वाला है, सो मैं पहले कह देती हूँ, बस तैयार हो जाइए। और आपको सब्र रखना पड़ेगा यहाँ पे, सब्र, विश्वास, सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। अपने सारे जैसे कि वेपन्स होते हैं ना, सब कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपकी सच में डेस्टिनी लिखी जा रही है ये जो टाइम पीरियड है उसमें। और मैं आपके लिए साथ में एडवाइस देख लेती हूँ, उनसे और क्लियर होगा कि क्या है। नेक्स्ट कार्ड, द थिंकिंग मैन। तो आपको यहाँ पे थिंकिंग, देखो यहाँ पे क्या है, आपको जो आपकी अभी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है वो ओवर थिंकिंग में नहीं करनी है, आपको थिंकिंग में करनी है कि आप चीज़ों के ना बेस्ट रिजल्ट आप कैसे, बेस्ट आउटकम आप कैसे फाइंड कर सकते हो। दूसरा मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, आपके लिए बुक्स दिखाई दे रही हैं, आपके लिए बुक्स पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा ना ऐसा करिए, जैसे अगर आप रात को सोने जाते हैं तो अपने फ़ोन को ऑफ़ करके ना, फ़ोन ऑफ़ कर दीजिए, और कुछ आप ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं जो स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक से रिलेटेड हो, सबके अपने अपने धर्म की होती हैं, जो आपके मन को थोड़ी शांति देती हूँ। आप फिलोसफर्स की या फिर कुछ बायोग्राफी टाइप पढ़ सकते हो, जो आपको मोटिवेट करें कि उन लोगों ने लाइफ में, देखो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, और बट आगे जाके उन्होंने कितना कुछ अचीव करा। जैसे कि आप पढ़ते होंगे, रिक्शा ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर थे, उनकी बच्चों ने IAS क्लियर कर लिया, PCS क्लियर कर लिया। तो कुछ ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरीज़ को आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपको थोड़ा मोटिवेट कर सके अंदर से कि नहीं, सब कुछ ख़त्म नहीं होता है। अगर हमें सारे सोर्सेज नहीं मिलते हैं, अगर हम जो चाहते हैं बनना, हम बन सकते हैं। देन वी हैव पेशेंस। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने अंदर। और ऑब्वियसली ये जो सिचुएशन चल रही है ना, वहाँ आपको आपका ये धैर्य, यही सबसे बड़ी हेल्प करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है और इसमें क्लॉक है। टाइम के साथ चीज़ें अनफोल्ड होंगी, सो टाइम दीजिए। आप अभी जल्दीबाजी करेंगे ना तो यही होगा, ये आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ये लड़ाई होगी। अपने अंदर पेशेंस रखिए। नेक्स्ट वी हैव
हॉस्टिलिटीज़। देखिए आपका अगर थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर है कि आपको जल्दी चीज़ों पे गुस्सा आ जाता है, जल्दी आप दूसरों के लिए डिफेंसिव हो जाते हो, तो आपको अपने ना गुस्से को कंट्रोल में रखना है, अपने इस डिफेंसिव बिहेवियर को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये ना आपको मुसीबत में डाल सकता है। दूसरे लोग ना आपकी इस वीकनेस का फ़ायदा उठाएंगे। देखो आपको तो गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो सामने वाला आपके साथ गलत कर रहे हैं या फिर आपके साथ जस्टिस नहीं हो रही है आप, लेकिन पता है क्या है, इसी चीज़ का ना फ़ायदा उठाया जाएगा और आपको गलत प्रूफ किया जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए, आपका पेशेंस, आपका धैर्य, आपकी जो स्वीटनेस है ना, वो आपको रिजल्ट दिलाएगी। आपका गुस्सा आपके सारे काम बिगाड़ेगा। तो इस एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। गुस्सा सारे काम बिगाड़ेगा आपके। फिर से कह रही हूँ, गुस्सा नहीं करना है आपको, क्योंकि गुस्सा करेंगे ना तो ये जो जस्टिस आपके फेवर में होनी है ना, ये नहीं होगी। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, ये नहीं घूमेगा। आपको पेशेंस रखना है। यहाँ पे धैर्य का पाठ पढ़ाया जा रहा है आपको। पेशेंस रखना सीखो। द वर्ल्ड, तो एट लास्ट जैसे एक साइकिल कंप्लीट होती है, तो ये भी मुझे साइकिल की एनर्जीज दे रहा है कि ये सारी चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं ना, सब सही हो जाएगा, सब टाइम के साथ, वक्त के साथ डिज़ोल्व हो जाएंगी। ऑल्सो यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है एक कि कुछ लोगों के लिए ना, देखो ये जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन अगर आप चाहो तो अपना साइट से कुछ ऑनलाइन बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ी आपकी अर्निंग भी हो जाएगी कुछ ऑनलाइन रिलेटेड, जैसे सेलिंग, परचेजिंग वगैरह। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी मुझे बिजनेस दिखाई दे रहा है। तो ये एडवाइस है आपके लिए। और अपने मन को शांत रखो, कंप्लीट फील करना सीखो अपने में ही। किसी और की आपको ज़रूरत नहीं है, आप कंप्लीट हो, कंप्लीट फील करना सीखो। साथ में कुछ और कार्ड्स भी हैं मेरे पास। नेक्स्ट है फेयरनेस, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। देखो यहाँ पे सारे मैसेज जस्टिस जस्टिस। देखो यहाँ पे भी स्किल है और यहाँ पे भी स्किल है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ जस्टिस का आप वेट कर रहे हो, जस्टिस होगी आपके फेयर में, क्योंकि ये आपको बार बार बोला जा रहा है। क्योंकि ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, जब आप थोड़ा सरेंडर कर दोगे, किसको, यूनिवर्स को, जब भगवान जी को, कि देखो आप कह दो भगवान जी से, देखो मैं जितना कर सकती थी, कर सकता था, मैंने करा, अब इस सिचुएशन को आप संभालो, क्योंकि मैं आपको ही सबसे ज़्यादा मानती हूँ, आप ही मेरे ईस्ट हो। तो आप उनसे बोलो, क्योंकि ये सिचुएशन को वो हैंडल करेंगे और एकदम फेयर मैनर में हैंडल करेंगे। तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, बहुत ज़्यादा। आप लोग की लाइफ में चल भी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इनर विजडम, यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। तो देखो अगर आपको पता हो कि आपको किसी, क्योंकि ये भी एक्शन के बारे में बता रहा है, कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा है, तो अगर आपको लगता है कि आपको अपनी साइड से कोई एक्शंस लेने चाहिए तो आप उनमें डिले ना करें, उन्हें ले लें। और यहाँ पे ऑल्स जो है वो इनर विजडम के बारे में बताती हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है। होगा क्या ना, आपका जो गुस्सा है वो आपकी विजडम को, आपके सोचने समझने की जो कैपेसिटी होगी उसको ख़त्म करेगा। तो आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। मैं फिर से कह रही हूँ, गुस्सा नहीं करिएगा। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको गुस्सा आता है ना, क्योंकि आ जाता है, एक हमारा इमोशन ही होता है गुस्सा, कैसे कंट्रोल करोगे आप। आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो ये मेरे लिए वर्क करता है कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं बस अपनी आंखें बंद करके ना गहरी गहरी सांसें लेने लग जाती हूँ, डीप ब्रीदिंग करने लग जाती हूँ। तो 8-10 बार जब मैं ऐसे करती हूँ ना, तो मैं थोड़ी शांत होने लग जाती हूँ। या फिर आप ऐसे करिए, 1 गिलास जस्ट पानी पी लीजिए भर के और लंबी लंबी सांसें लीजिए। थोड़ा ना, अगर आपको गुस्सा आए तो मैं आपसे कहूँगी कि ट्राई करिए कि उस टाइम आप किसी से बात ना करें, थोड़ा अकेले बैठ के उस गुस्से को पहले ठंडा कर लीजिए। ठंडे दिमाग से फिर कोई भी डिसीज़न लीजिएगा, कोई भी डिसीज़न पर पहुंचिएगा। मैं ये कहूँगी जल्दीबाजी में आप अगर कुछ करोगे, डिसीज़न लोगे तो वो गलत जाएगा। देन वी हैव रिकवरी। तो रिकवरी होगी चीज़ों की। अगर कुछ लॉसेस आपको हुए हैं किसी, यहाँ पे ये मैसेज आया है कि रिकवरी होगी और रिकवरी की आपको ज़रूरत भी है, तो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये मैसेज आया था ना, द वर्ड, कि आप अपना कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, तो उससे आपकी रिकवरी हो जाएगी। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें फंसे ना रहें।
ये मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड जाएगा इन चीज़ों को डिज़ोल्व होने में ना। तो तब तक आप कुछ ऐसे ऑप्शन को ढूंढिए कि आप क्या कर सकते हो तब तक। भाई इस जस्टिस के वेट में तो आप नहीं बैठोगे ना, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्शंस तो आपको लेने पड़ेंगे। तो आप वो एक्शंस लीजिए। देन वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन। तो पीसफुल रेजोल्यूशन वही शांति से डिसीज़न निकालिए। अगर जो लोगों से आपका मैटर चल रहा है, जो भी चल रहा है ना, उन लोगों से भी ट्राई करिए कि अगर कोई पीसफुल रेजोल्यूशन निकल सके। तो बजाय कोर्ट के बजाय मुझे यहाँ पे पुलिस वगैरह भी दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों। तो थोड़ा ट्राई करिए कि ऐसी कोई नौबत नहीं आने पाए। ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने विजडम से, अपने इंटेलेक्ट से यहाँ पे डिसीज़न लें, क्योंकि आपका एक गलत कदम होगा और सारी उंगलियां आपके ऊपर उठ जाएंगी। तो ध्यान रखिए, बहुत थोड़ा आपके लिए क्रिटिकल टाइम है। आपके डिसीजंस बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे, आपके एक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे इस टाइम पीरियड में। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, इसने आपको हेल्प करा हो। बस मैं आपसे यही कहूँगी, अपना अपना ख्याल रखिएगा और इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।